इस सारी सूरत हाल में जहां हम कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे, कुछ स्टेबिलिटी जब आई है जब से इलेक्शन अनाउंस हुए और उसके बाद आपको पता ही है दीगर मामलात भी कुछ वाजे होते नज़र आए। सो स्टॉक मार्केट जो है ना, कल आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड हु इज रियली इनटू इट, वो तो परेशान है कि इतना अच्छा कैसे हो गया, इतना अच्छा क्या। हम भी परेशान हो जाते हैं जब हमें वो न्यूज़ आती है ना सुबह सुबह और हम आपको बताते हैं कि एक रिकॉर्ड कायम हो गया या फिर इट्स डूइंग रियली वेल, तो हम भी फिंगर्स क्रॉस कर लेते हैं कि इसी तरह ही रहे सिलसिला। गुज़श्ता बरसों के दौरान हिचकोले खाती मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत खबरें आना शुरू हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 61,500 की नफसियाती हद अबूर कर ली है, लेकिन फिर कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 228 पॉइंट्स की कमी के साथ 60,502 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की वाज़ेह मिसाल है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए पाकिस्तान के साथ $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी कर दी है और स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी फंड बराए डेवलपमेंट ने मार्च दिसंबर को मुद्दत मुकम्मल करने वाले $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत मजीद 1 साल बढ़ाई है। और इस फैसले से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखने और मुल्क की माशी तरक्की में मदद मिलेगी। और इससे पहले आपको याद दिला दें, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरा UAE के दौरान UAE ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की MOUs हैं उन पर दस्तखत किए हैं और IMF की नई किस्त भी पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी है। दीज आर ऑल वेरी, मतलब इसको अगर टिक मार्क करना हो तो ये अच्छी चीज़ों में आता है, गुड इंडिकेटर्स। और ऑब्वियसली इसने मईशत को मजीद सहारा भी दिया है। अलबत्ता वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान को दरपेश 6 बड़े मसाइल की निशानदेही की है, मगर माजी में जो डिफ़ॉल्ट के खतरात थे अब टल गए। जो मुस्बत खबर है मजमूई तौर पर पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में चल रही है। बहाली का ट्रैक तवील ज़रूर है, बहुत तवील है, मगर उम्मीद है कि आवाम तक इसके समरात पहुँचेंगे। मे भी फॉर्मर एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्ट्री डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया वक्त दिया आपने। डॉक्टर साहब, IMF की हाँ मिल गई है, फिर कुछ ममालिक से अरबों डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद भी है, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रही है। क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मईशत बिल आखिर ट्रैक पर आ गई है? पाकिस्तान का IMF में जुलाई का प्रोग्राम को स्टार्ट करना, उसके बाद पाकिस्तान के रिजर्व्स का बिल्डअप टू $8.7 बिलियन और फिर 30 सितंबर का जो पहला रिव्यू है उसकी कामयाबी जो है, ये पहला जोज़ है पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जो पाकिस्तान गामज़न हुआ है उसका। उसके बाद आपने ये देखा कि हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, हमने होर्डिंग पे काबू पाया, हमने स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की, हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो कि एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जिसने नुकसान पहुँचाया है। मैं पिछले 10 साल से रहा हूं कि इसको रिव्यू करने की उस पे हमने एनफोर्समेंट मेजर्स लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए और आखिर में हमने डी-डॉलराइजेशन की। अब इन दोनों चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें तो पाकिस्तान की जो अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी हैं वो इकोनॉमी में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के पहले क्वार्टर का GDP ग्रोथ भी 2.13% पॉजिटिव आई है। पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रही है। पाकिस्तान की हिस्से थे वो बहुत सस्ते हो गए थे, स्टॉक मार्केट बहुत नीचे ट्रेड कर रही थी, वो 5 माह में 40,000 की सतह से 60,000 की सतह को क्रॉस कर गई। ये वन ऑफ द क्विकेस्ट 50% गेन्स हैं और ये डॉलर टर्म्स में भी हैं। रुपया जो है वो ऑर्गेनिकली मूव कर रहा है। ये सब अर्ली साइंस हैं ऑफ अ रिकवरी। और याद रखिए कि थोड़ा सा एग्रीकल्चर की जो प्रोग्रेस है वो अच्छी आ रही है। 2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो 5% ग्रोथ है, ये बढ़ी हुई लग रही है। वीट भी ठीक है, राइस भी ठीक है, कॉटन बहुत अच्छी आ रही है। सो अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी आर देयर। हमने कुछ अपनी मालियाती खसारे को भी संभाला है, ये भी एक तकवीत फराहम कर रहा है कि हमने अपने खर्चे कम करके थोड़ा सा मैक्रो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसको आगे चलते हुए सॉलिडिफाई करना है हमने, जैसे जैसे कि हम अगले महीनों में इन सब मेजर्स को और तकवीत देते हैं। बेसिकली डॉक्टर खाकान, वी कैन बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, ये कहा जा सकता है। तो अब IMF राजी है, बाकी सब भी खुश हैं, तो अगला स्टेप जो है वो यही होना चाहिए कि मईशत में बेहतरी का जो फ्रूट्स हैं वो आवाम को कब मिलेंगे, कुछ महंगाई कम हो, तो इसकी कोई आसार टू बी ऑनेस्ट हमें वैसे नज़र नहीं आ रहे अभी। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है?
जहां तक ताल्लुक है महंगाई का, ऑफ कोर्स ये लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग को डिस्टर्ब करती है, और इतनी बढ़ी हुई महंगाई और लास्ट ईयर की स्लो ग्रोथ, इन दोनों ने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और कॉस्ट ऑफ लिविंग को डिस्टर्ब किया, इसमें कोई शक नहीं है। पर पाकिस्तान के मेजर एनर्जी पास थ्रूज हो गए हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए ना कि आपने सुई गैस जो है वो 3.5 साल तक उसकी कीमत में रद्दोबदल नहीं किया। ओगरा हर 6 माह बाद इसमें रद्दोबदल कर रहा था। अब जब आपने ये काम नहीं किया तो आपको एक बहुत बड़ा जो है जंप उसमें देना पड़ा। इसी तरह आपने एनुअल रीबेसिंग की इलेक्ट्रिसिटी की, आपने अब जो पास थ्रूज थे पीडीएल के वो 60 रुपए तक लेके गए, यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, पर उसके बावजूद आपने 48 रुपए कमी की है अपने पेट्रोल में, आपने 32 रुपए कमी की है अपने डीजल में। अब मेजर पास थ्रूज हो गए हैं। अब जो भी क्वार्टरली टैरिफ्स या जो चलते हुए एडजस्टमेंट्स हैं वो बाकी रह गए हैं और वो चलते चले जाएंगे। आई थिंक कि हमने वर्स्ट ऑफ जो इन्फ्लेशन है वो देख लिया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले महीनों में ये हम होप कर रहे हैं कि जो महंगाई की बढ़ने की शरह है वो कम होगी। इससे एक बहुत बड़ी चीज़ जो होगी वो हमारा जो पॉलिसी रेट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए रूम क्रिएट होगा कि कोर इन्फ्लेशन को नीचे जाता देखकर वो अपना पॉलिसी रेट जो है उसको भी डाउनवर्ड एडजस्ट करें। सेकेंडरी मार्केट यही इंडिकेट कर रही है और मैं समझता हूँ 4 से 6 माह में कम से कम 3 से 6% के दरमियान आपको ये दिखाई देगा कि हमारा पॉलिसी रेट की जो एडजस्टमेंट है वो एटलीस्ट हो रही है। इससे बिजनेसेस जो हैं उनको तकवीयत मिलेगी और वापस बोरोइंग शुरू होगी और जो साइकिल इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। होपफुली जी। डॉक्टर साहब, अब लास्टली मजमूई सूरत हाल जो आपने बताई है उसके बाद ये वाज़ेह है कि अभी पैसे बहुत कुछ करना बाकी भी है। निगरान हुकूमत के पास 2 माह बचे हैं। इस दौरान इन्हें क्या सख्त फैसले मज़ीद करना पड़ेंगे या बस हो गए अब इसके बाद आसानी है? देखिए, हुकूमतों को हमेशा सही फैसले करने चाहिए। सही फैसले पाकिस्तान के अगले जो डिफाइनिंग 6 माह हैं उनमें एक IMF के प्रोग्राम की कंप्लीशन, एक नए IMF के प्रोग्राम का इजरा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एनफोर्समेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है और जो इन्वेस्टमेंट के MOUs साइन हुए हैं उनको तकवीयत देना है कि उनमें से कोई ना कोई MOUs जो हैं वो अमली जामा पहने, और अगर वो अमली जामा पहनाने में आप कामयाब होते हैं तो ये वर्ल्ड को एक सिग्नल है कि आप सिर्फ डेट ही नहीं लेना चाहते बट आप कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पिच किया जाए एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में FDI जो कि बहुत नीचे चली गई है, $1.5-2 अरब पिछले 10 साल से, पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो ये बढ़ने लगे। पर ये तो बात है 8 फरवरी तक की। जब एक नई हुकूमत आती है, देखिए उसके लिए तो बहुत कलीदी फैसले हैं। आपको अब तय करना पड़ेगा कि जिस तरह पाकिस्तान का मालियाती खसारा हमने 5-6 साल चलाया है ये कतई तौर पे सस्टेनेबल नहीं है। पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, पाकिस्तान का टैक्स रिफॉर्म, पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का रिफॉर्म नहीं बल्कि प्राइवेटाइजेशन, चाहे वो PIA की हो, एनर्जी सेक्टर की हो, ये सारी a lot still needs to be done. डॉक्टर खाकार नजीब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो लिहाजा वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए अभी मेरा ख्याल है कि हमें फिर भी इंतजार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन भी मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में मुस्बत कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, क्योंकि हमने 100 नहीं मतलब कितनी सैकड़ों दफ़ा जो है वो रिफॉर्म करके देख लिया है। कुछ नहीं हो सकता, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू PIA, इतना बड़ा सफ़ेद हाथी जो हम अपने गले में फंसाए बैठे हैं। हमने इस बारे में बात की है ना, वैसे ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स इन एनी केस अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन।